Hey Khamagani friends, welcome to you all on Online School India, the digital platform of education. आप सभी का बहुत बहुत गर्मजोशी से आपका वेलकम है. How all are you doing today? I hope you are doing very good. तो आज का जो चैप्टर है एक सूर्य की वो किरण, इट्स लाइक dawn in the, मतलब उम्मीद, उमंग. आप इस चैप्टर से क्या देखेंगे, आप इस चैप्टर से क्या आपको फील होगा. चैप्टर को सिर्फ इस नजरिए से मत देखना कि इट्स जस्ट पार्ट ऑफ योर कोर्स करिकुलम एंड यू हैव जस्ट टू डू इट. नो, what things you are going through this chapter, the things which you are adopt in your life, the things which influence you, your behavior, your subconscious and conscious mind, how it's going to prove an impactful thing on your thinking process, on your absorption power. ये सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए, हमें इंटरेस्टिंग बनाना है चैप्टर. अब देखो बेटा, क्या है ना कि काम गुड़ से करना है, काम जहर से करना है, तो हमें गुड़ का ही उपयोग करना है. मतलब चीज हमारे पास ये करनी है, लेकिन अब हमें अपनी एप्टीट्यूड को, हमारे नजरिए को ब्रॉडन योर माइंड्स, अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ मेरे बच्चों. करना क्या है, हमें देखना कि चैप्टर हमें सिखाता क्या है. चाहे वो इनोसेंस सिखाता हो, चाहे वो मूर्खता सिखाता हो, थोड़ी थोड़ी बचपना सब में होना चाहिए. आई टेल यू, आई बेट यू कि आप कितने भी बूढ़े हो जाओ, आपके अपने अंदर से एक चाइल्ड, एक थोड़ा सा मिस्चीफियस चाइल्ड, एक थोड़ा सा बच्चा जो होता है ना, कभी मरने मत देना उसको. हमेशा थोड़ी सी शरारत, थोड़ी सी नटखटपन रखना. यही एसेंस ऑफ लाइफ है. हर चैप्टर से, आज इस चैप्टर में देखोगे कि एक आदमी जो कितना एज में है, इट डजंट मैटर, लेकिन वो जिसको वो मानता है, इट्स लाइक गॉड, जो भी है, उनके सामने उसको हक भी रखता है, बच्चे की तरह बिहेव करता है, कभी मैच्योर की तरह बिहेव करता है. सो यू हैव टू अडॉप्ट दीज थिंग्स. मतलब अपनी लाइफ में ये ना मैं बड़ा हो गया हूं, बड़ा होने से कुछ नहीं होता बेटा. मन, इसको थोड़ा सा खुश मिजाज रखना जरूरी है. इस चैप्टर से हमें बहुत पॉजिटिव चीजें भी पढ़ने को मिलेगी, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट को लगेगा कि हम एब्जॉर्व करें तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन एक चीज हमें बहुत अच्छा लगेगी. तो शुरू करते हैं क्लास 10 का चैप्टर लेटर टू गॉड. ओके, चैप्टर के जो राइटर है वो जीएल फिल्म्स हैं, जो कि एक फिशरमैन एंड द फर्स्ट मेट ऑफ द पिलर. ये उन्होंने बहुत, द बोट बिलोंगिंग टू अमेरिका, राइटर अर्निस्ट इनमेंगी फ्यूनिट्स was born on Lanzarote in the Canary Island. He went to sea as a deck boy with his father at the age 10. ये कौन थे? बेसिकली मछली पकड़ने वाले जो होते हैं, उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो थे, साथी थे. ये अपने पिता के साथ पहली बार समुद्र में गए जब वो 10 साल के थे. कैनरी आइलैंड में इनका ये रहते थे, वहीं के थे, बॉर्न वहीं हुए. चलिए अब शुरू करते हैं, लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा देखते हैं क्या कर रहे हैं. बिफोर यू रीड, they say faith can move mountains, but what should we put on faith in? This is the question this story directly poses. अब क्या है, कहना क्या चाहता है, इसकी मेन भावना क्या है कि आपका जो विश्वास है, आपकी जो बिलीफ है, इट्स अ वेरी इंपैक्टफुल थिंग. इट प्रूव्स, इट गोज वेरी फार, बहुत दूर तक जाता है. अगर आप में किसी चीज के लिए फेथ है, इफ यू हैव समथिंग वेरी स्पेशल इन योर हार्ट फॉर एनीथिंग, तो वो चीज या आपकी सिचुएशन को परिवर्तन कर सकती है, कन्वर्टेड. तो क्या करना है, जो विश्वास होता है हमारा किसी चीज को लेकर, वो बहुत दूर तक हमारे साथ चलता है और हमारा साथ देता है. यही यहां पर बताया गया है. अच्छा, अब फेथ में होता क्या है, यही इस कहानी में इस क्वेश्चन करा गया है. लैंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. ruin का मतलब क्या होता है, बर्बाद हो जाना. क्या होता है ruin का मतलब, बर्बाद. चलिए, तो यहां पर एक किसान है, यहां पर एक फार्मर है जिसका नाम है लैंचो. वो क्या करता है, एक पत्र लिखता है, एक चिट्ठी लिखता है, एक लेटर लिखता है. किसको लिखता है? ना अपनी वाइफ को, ना अपने फ्रेंड को, ना अपनी प्रेमिका को, किसी को नहीं, ना अपने बच्चे को. वो पत्र लिखता है भगवान को, जिसको वो मानता है. ही राइट अ लेटर टू गॉड. वो अपने भगवान को पत्र लिखता है. ठीक है, किस लिए लिखता है? क्योंकि उसमें क्या, वो शिकायत करता है भगवान से. किस लिए? कि उसकी क्रॉप खराब हो गई थी, बर्बाद हो गई थी. उसकी जो फसल थी, क्रॉप का मतलब क्या, फसल. तो मतलब यहां पर लैंचो कौन है, एक किसान है जिसकी फसल खराब हो गई थी. आस्किंग फॉर 100 पॉजेस. अब वो क्या कर रहा है, भगवान को कह रहा है कि मेरी फसल खराब हो गई है, भाई मुझे तू 100 रुपए दे. ये विश्वास, ये फेथ, ये. अब कोई लोग कह सकते हैं या कितना मूर्ख है यार, हाउ इनोसेंट, और वी कैन से हाउ मैड और इडियट ही. मतलब कह सकते हैं. बात इडियट या इनोसेंट की नहीं है, बात है कि आप किसी के थ्रू कितने समर्पित है.
हाउ डेडिकेटेड यू आर, ये हमें वो चीज बता रहे हैं। तो क्या हुआ, इनकी फसल खराब हो गई थी, इनकी क्रॉप खराब हो गई थी, रूइंड हो गई थी, तो इन्होंने भगवान को एक लेटर लिखकर बोला यार 100 रुपए चाहिए, तुझे देना ही पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो अधिकार है ना भगवान पर, ये ही हमारी पॉजिटिविटी है। देखो असल में भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। लेकिन यहां पर अधिकार बताया कि भगवान को डरने की चीज नहीं है, हमें डरना नहीं क्या भगवान ये सोचेंगे वो सोचेंगे, अरे वो मित्र है। जैसे मैं लॉर्ड कृष्ण के बारे में बताता हूं कि लॉर्ड कृष्ण को बहुत लोग ऐसे भगवान मानते हैं, लेकिन देखिए आप जब बाहर जाओगे आप देखोगे उनको काफी लोग अपना फ्रेंड मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, काफी लोग उनको अपना हस्बैंड मानते हैं। जो लेडीज होती है, काफी लेडीज लॉर्ड कृष्णा को अपना बच्चा मानती है। ये क्या बेटा, मानना कुछ नहीं है तो क्या वो उनका बच्चा हो गया? नहीं। अब कहते हैं ना वो तो भगवान है। ये फेथ की बात है, ये कुछ पॉजिटिविटी की बात है, ये जो बात है उसकी चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डज लैंचोस लेटर रीच गॉड, डज गॉड सेंड हिम द मनी। अब ये कह रहा है कि लेटर तो लिख दिया भाई साहब, कहते ना हमने लपके तो ले लिए, लेटर तो लिख दिए, क्या वो लेटर भगवान के पास पहुंचेगा? चलो पहुंच भी गया, मैं कहता हूं पहुंच भी गया, क्या भगवान 100 रुपए भेजेंगे? क्या भेजेंगे क्या? ये प्रश्न का मेन यहां निकल के आता है। थिंक व्हाट यू आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। अब क्या कह रहे हैं यहां पर, कह रहे हैं कि अब आप सोचोगे, आपसे ये कोई क्वेश्चन करता है कि लेटर भगवान के पास पहुंचेगा क्या, और पहुंचेगा तो पैसे मिलेंगे क्या, आप उसके उत्तर क्या देते? तो पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले यह बताया गया कि हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो एक इंटरेस्टिंग, अभी आपको पता चल गया कि लेटर, ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग होने वाला। तो देवी और सज्जनों बांध लीजिए अपने एंटरटेनमेंट का रोलर कोस्टर राइड की तैयारी और शुरू करते हैं एक ऐसा चैप्टर जो एक इंसान के फेथ को भगवान के फेथ से मिलाएगा, और देखते हैं उसका क्या नतीजा निकल के आता है। थैंक यू सो मच। विथ आवर गोल्डन रूल, कमर सीधी, चेहरे पे मुस्कान, लाइक ए शाइनिंग स्टार, लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। द हाउस, दी ओनली। देखो बेटा, अब दो वर्ड देखो, मैंने यहां पर बोला है, मैंने यहां पर क्या बोला है? द हाउस दी ओनली। यहां पर इसको मैंने द बोला है, यहां पर मैंने दी बोला है। क्यों? ऐसा क्यों? वो इसलिए बच्चों, क्योंकि अगर नाउन जो अगला, ये जो कोई अगला शब्द है वो अगर वॉवल से शुरू होता है और उससे पहले अगर THE द लगता है तो वो दी बन जाएगा। अब यहां पर ओ से शुरू होता है तो ओ क्या है? वॉवल है। और यहां पर एच से शुरू हो रहा है ये वर्ड, तो एच क्या है? हाउस, हाउस। तो सिर्फ वॉवल नहीं, वॉवल प्लस वॉवल साउंड होना चाहिए। तो यहां पर कॉन्सोनेंट है तो ये बन गया द, और यहां पर वॉवल प्लस वॉवल साउंड है ओनली, ओ आ रहा है ना, ओनली तो ये बन जाएगा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of low hill. ओके, अब यहां क्या बताया गया है कि एक घर है, सिर्फ एक घर है, एक घर है, और वो सिर्फ वहां पर एक ही घर है जो कहां बना है बेटा? वो पूरी जो वैली क्या होती है बेटा? ये पहाड़ी होती ना, ये पहाड़ियां, तो इसके बीच का ये जो जगह होता है ना, घाटी, इसे वैली बोलते हैं। तो इसके छोर पर, इसकी ऊंचाई पर एक घर बन रखा है, ठीक है? यहां पर एक घर है जो सिर्फ वहां पर एक ही घर है जो पहाड़ी के ऊपर छोर पर एक घर बन रखा है। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. अच्छा, अब घर इतनी ऊंचाई पर है बच्चों, घर इतने ऊपर पर है, तो वहां से दृश्य कैसा दिखता है? वहां से सीनरी कैसी दिखती है कि उस जगह से आप नदी को भी देख सकते हो, और वहां पर जो कॉर्न क्या होता है? मक्के के जो फूल खिले हैं उनकी फसल को भी देख सकते हो, और वो हमें बताती है, वो इतने अच्छे फूल खिले, वो हमें बताती है कि अब जो ये फसल होने वाली है ये बहुत अच्छी होने वाली है। गुड हार्वेस्ट। गुड हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? गुड हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? अच्छी फसल, अच्छी फसल, ठीक है? तो यह हमें क्या बताती है कि यहां पर एक अच्छी फसल होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉर। अच्छा, अब डाउनपोर का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉर का मतलब होता है कोई चीज को, जैसे दिस इज अ पोर्टल, दिस इज अ पोर्टल।
अब जैसे मैं ढक्कन खोल के तो नहीं डाल सकता, ये पानी भी दिख रहा होगा आपको, तो मैं इसको पोर करूंगा, मतलब उड़ेल देना, उड़ेल देना। और डाउन मतलब ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे पानी उड़ेल देना मतलब क्या है कि अब उस जगह पर क्या चाहिए, मूसलाधार बारिश चाहिए, रेन स्टॉर्म चाहिए, क्लाउड बर्स्ट चाहिए, मतलब जोर की बारिश, जोर से या मूसलाधार क्या चाहिए हमें, बारिश चाहिए। तो उस जगह पर जो खेत वेत हो रखे थे, अब वहां क्या चाहिए, या तो बहुत तेज बारिश आए या शावर का मतलब, शावर मत बोलना, शार का मतलब कि छींटे, कि या तो तेज बारिश हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम कुछ छींटों वाली बारिश, मतलब मेघ गरज के साथ जो छींटे पड़ते हैं ना, जहां तेज बारिश ना हो, तो कम से कम या तो बारिश हो तेज या थोड़ी बूंदाबांदी जैसा तो जरूर होना ही चाहिए। तो यहां पर इस चीज का वो कह रहे हैं कि उस जगह पर अभी इस चीज की जरूरत है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the morning, throughout the morning का मतलब क्या होता है, सवेरे से, पूरी सवेरे से लेंचो क्या कर रहा था, who knew his field intimately, intimately का मतलब क्या होता है, बहुत करीब से जानना, करीब से जानना। तो वो क्या कह रहा है कि लेंचो दिन भर से देख रहा था, किसे, अपने खेतों को, जिसको वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है, had done nothing else, तो सवेरे से लेंचो ने कुछ भी नहीं किया था, but see the sky towards the north east, लेकिन वो क्या कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में से आसमान को, गगन को, स्काई को देख रहा था। लेंचो ने सवेरे से कुछ नहीं किया, वो अपने खेतों के जो पास था, Who knows his field, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, वो सवेरे से बैठा था और दिन भर सवेरे से नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो आकाश था उसको देखता रह रहा था। उसको लग रहा था शायद यहां से बारिश आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन ई नहीं है, सॉरी, है ना, वुमेन। अब यहां पर उसने बोला कि अब यहां पर हमें पानी मिलने वाला है, ऐसा तो इसका हिंदी अनुवाद होता है, परंतु यह लेंचो क्या कहना चाहता है, मेरे बच्चों, लेंचो यहां कहना चाहता है कि अब यहां पर बारिश होने वाली है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन। अब वो अपनी वाइफ को भी बोल रहा होगा किसी को कि यहां अब हमको यहां बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। अच्छा, सपर का मतलब क्या होता है बेटा, डिनर। क्या मतलब होता है सपर का, डिनर मतलब रात्रि खाना या भोज। चलिए, तो अब उसने भी वाइफ को बोला था कि बारिश होने वाली, तो वाइफ ने क्या कहा था, हां भगवान की मर्जी हुई तो हो जाएगी। खाना बनाते हुए, Who was preparing, जो क्या बना रही थी, सपर मतलब डिनर, रात का खाना बना रही थी। सपर को याद रखना बच्चों, क्या बोलेंगे, डिनर, जो रात का खाना बना रही थी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स बच्चों। चलिए, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, come for dinner. Okay, अब बेटा फील्ड का मतलब क्या होता है, अब बच्चों फील्ड का मतलब होता है यहां पर खेत। क्या मतलब होता है, खेत। तो जो बड़े बच्चे थे, जो बड़े लड़के थे लेंचो के जो लो बच्चे थे उनके, तो बड़े जो लड़के थे, अब बॉयज लिखा है तो जो बड़े बच्चे वो एक से ज्यादा है, तो वो क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। और द स्मॉलर वंस, अब स्मॉलर वन नहीं है, स्मॉलर वंस है, एस लगा है, तो मतलब छोटे बच्चे भी 2 या 2 से ज्यादा है। तो बड़े बच्चे तो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे, तब तक जब तक उस औरत ने कौन, यहां लेंचो की वाइफ है, जो बच्चों की मां है, उन्होंने बच्चों को क्या नहीं कहा, खाने के लिए बुला नहीं लिया, क्या बहुत हुआ, आ जाओ खाना खा लो। यहां तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. अच्छा, अब क्या था, खाने के दौरान की बात है, जब भोजन परोसा जा रहा था या भोजन आरोगा जा रहा था, खाया जा रहा था,
तब बात है जब लैंचो ने प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है? फोरकास्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्यवाणी, मतलब बताना कि ये होगा। तो लैंचो ने बोला था बड़ी बड़ी बूंदों की बारिश होने वाली है, बड़ी बड़ी बूंदों की बारिश। अब बेटा आपको कि बड़ी बड़ी बूंदों की बारिश क्या होती है? बच्चों सभी लैंग्वेज सीखिए, ये तो आपका कोर्स है। भविष्य में जैसे आई नो फ्रेंच लैंग्वेज, आई डिड डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज, तो लैंग्वेज सभी सीखिए, लेकिन आप अपनी जो मदर टंग है, जिस एरिया में आप रहते हैं, जैसे आप भारत में कहीं भी रहते हैं, जैसे मैं राजस्थान से हूं, मुझे मारवाड़ी लैंग्वेज आती है, माय मदर टंग इज मारवाड़ी एंड आई एम ए प्राउड मारवाड़ी। तो आप कहीं के भी हो, आप अपनी मातृभाषा को जरूर सीखिए। उसमें साइंस होती है बेटा, वो सिखाते हैं। जैसे यहां बड़ा लिखा है एक वर्ड बिग ड्रॉप्स। बेटा आपको पता है हमारे राजस्थान में एक लोकगीत भी होता है पिढ़हारी, उसमें भी गाने की शुरुआत ही कैसे होती है? बारिश के ऊपर बताएगी कि बारिश हो रही है, पर कैसी बारिश हो रही है? बड़ी बड़ी बूंदों की। मोटोड़ी छांटारो, मतलब मोटोड़ी छांटारो मतलब छांट होता है बूंदे, और मोटोड़ी मतलब बड़ी, तो बड़ी बड़ी बूंदों की बारिश। तो यहां पर भी हमारे लैंचो क्या कह रहे हैं कि जो बारिश होने वाली है, प्रिडिक्टेड, बिगिन टू फॉल, शुरू नहीं हुई है, होने ही वाली है। तो प्रिडिक्ट क्या है कि अब जो बारिश आएगी ना, वो बहुत तेज आने वाली है, मूसलाधार आने वाली है। कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स क्या होता है बेटा? फ्रेजल वर्ड कैट्स एंड डॉग्स। बेटा इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश। अब आप कहोगे सर ये क्या मूसलाधार बारिश है? कैट्स का मतलब तो बिल्लियां होती है, डॉग्स का मतलब तो स्वान होता है, जिसे हम थोड़े लोकल लैंग्वेज में या थोड़े अजीब में कुत्ता बोलते हैं। दैट इज वी मेड इट इट्स लाइक अ डिस्क्रिमिनेटेड वर्ड, दो इट वाज नॉट। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? तेज बारिश। तो यहां पर क्या है? मोटी बड़ी बूंदों के बारे में बारिश हो रही है, बात हो रही है, तो वो कह रहा है अब जोर से बारिश होने वाली है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज, काफी बच्चे से हुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हुज। नो बेटा, इट्स नॉट हुज, इट्स ह्यूज। ह्यूज, य यमुना नदी वाला जो य होता है ना, यमुना नदी वाला, वो य करना आपको। ह्यूज, जैसे अपन बोलते हैं ना यूज, यूज टू, उसमें आपको यूज करना है। ठीक है बच्चों, ये प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिएगा सभी जने। ओके, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अच्छा, जिस तरफ सवेरे लैंचो देख रहा था ना आकाश में, उसी डायरेक्शन में बड़े बड़े पहाड़ों से। बेटा माउंटेन्स और हिल्स में कुछ फर्क होता है। माउंटेन्स होते हैं जहां हाई अल्टीट्यूड, बर्फ वाले जो पहाड़ होते हैं, तो उस माउंटेन से उस तरफ के जो पहाड़ से थे ना, बादलों को आते हुए देख रहे थे। अप्रोचिंग का मतलब क्या है? अप्रोच का मतलब था पकड़ना या आना। आई एम अप्रोचिंग यू, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं या मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तो बादल उस पहाड़ों से होते हुए आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा कैसी थी? बहुत ही ताजा और बहुत मीठी थी। ताजा हवा तो होती है, मीठी हवा कैसी होती है? मीठी का मतलब क्या होता है कि जब हम सांस अच्छी तरह से लेते हैं, खुली ताजा हवा होती है ना, तो हमें वो अच्छी फील करती है, इसलिए वो स्वीट लिखा है। एयर डजंट हैव एनी टेस्ट बाय द वे। चलिए आगे शुरू करते हैं। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned to exclaim, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." अच्छा, क्या बात करिए, बहुत अच्छी बात है। अब वो आदमी, वो जो खाना खा रहा था, अब वो आदमी बाहर गया। बाहर किस लिए गया? सिर्फ एक कारण था, हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, मतलब आनंद उठाने। बारिश की जो बूंदे हैं उसके शरीर पर जब गिरेगी, तो उसका जो आनंद मिलेगा उस आदमी को, कौन? लैंचो को। उसको आनंद को उठाने के लिए लैंचो अपने घर से बाहर गया। लैंचो खाना खा रहा था, अब वो बारिश हो रहा था, और फसलों के लिए बारिश बहुत जरूरत भी थी, तो लैंचो खुश था कि बारिश हो रही है, तो वो बहुत खुश होकर बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न टू ही एक्सक्लेम, जब वो वापस आया, एक्सक्लेम का मतलब होता है बताना या किसी को चीज को डिक्लेयर करना। He exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins." वो क्या बोल रहे हैं कि ये कोई आम बारिश नहीं है या ये कोई बारिश नहीं है, ये बारिश नहीं है, they are new coins, ये तो नए सिक्के हैं। सिक्के, यहां पर सिक्के का मतलब क्या है? कि पानी, बादलों से तो पानी ही बरस रहा है, बादलों से तो पानी ही बरस रहा है, परंतु यहां पर लैंचो कह रहा है कि ये जो पानी हमारी फसलों को मिलेगा, इससे हमारी खेत की खेती बड़ी अच्छी होगी, फसल बहुत अच्छी होगी, और हमें खूब क्या मिलेगा? यहां पर हमारी अर्निंग होगी, हमें पैसा मिलेगा। तो इसलिए ये बारिश की बूंदे बहुत सारा पैसा लेके आएगी। सो दीज रेन ड्रॉप्स आर बेसिकली
न्यू कॉइन्स, ये तो नई हमारी कमाई है, नए सिक्के। चलिए आगे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। वाव वाव क्या इन्होंने कह रहा कि कंपैरिजन किया है। चलिए क्या कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी बूंदे, मैंने बताया था ना मारवाड़ी में एक शब्द मोटोड़ी छाटा रो बरसे में, ठीक है, तो यहां बड़ी जो बूंदे हैं वो तो लग रहा है जैसे 10 सेंट हो। 10 सेंट क्या होता है? करेंसी होता है बच्चों। और जो छोटी बूंदे हैं बारिश की वो लग रहा है 5 सेंट है। तो वो कह रहा है ये जो छोटी बड़ी दोनों बूंदे ना, ये हमारे लिए बहुत काम की, दे आर गोइंग टू बी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर अस। लेंचो ये कहना चाहता था। चलिए आगे। यहां आप ये मत समझना कि बादलों से बड़े 10 सेंट और 5 सेंट के सिक्के बरस रहे, नहीं, इन बारिश की बूंदों से जो अच्छी फसल अच्छी होगी और फसल से जो पैसा आएगा, इसलिए बोला है दे आर न्यू कॉइन्स। ओके, लेट्स बिगिन। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. बेटा फ्लावर्स मत पढ़ना इसको, फ्लावर भी मत पढ़ना, इट्स फ्लावर, फ्लावर, इट्स नॉट फ्लावर। ओके, तो with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. Okay. अब जब बारिश हो रही थी ना, तो बारिश को देखकर उसके चेहरे पर एक बहुत अच्छी संतुष्टि थी। किसके चेहरे पर? लैंचो का चेहरा बहुत सेटिस्फाइड था, वो बहुत खुश था, संतुष्टि थी। किसकी? क्योंकि उसको लग रहा था कि ये जो पकने मक्के की, कौन क्या होता है? मक्का, मक्के की फसल जो उसके फूल है ना, अब ऐसा लग रहे हैं ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। कर्टन का मतलब होता है पर्दा। क्या मतलब था? कर्टन का मतलब पर्दा, और रेन तो ड्रैप्ड का मतलब क्या होता है? बेटा आपने देखो ना, जैसे हमारी मम्मी या हमारे घर में कोई लेडीज साड़ी पहनती है तो बोलते हैं ड्रैप्ड इन अ साड़ी, ड्रैप्ड द साड़ी। तो ड्रैप्ड मतलब लपेटना। तो वो इतनी इसलिए खुश था लैंचो, वो कह रहा है कि बारिश की बूंदे ऐसे गिर रही है जैसे मानो बारिश के पर्दा सा छा गया है मेरी कॉर्न की फसल पर, मेरी मक्का की फसल पर। इतनी तेज बारिश हो रही है कि मक्के की फसल के ऊपर क्या आ गया है? एक पर्दा सा ओढ़ लिया उन्होंने। चलिए आगे। But suddenly a strong wind began to blow and along with the wind very large hailstones began to fall. अच्छा, यहां तक तो सब ठीक था बच्चों, यहां तक everything was going very good, everything was going very smooth. अब क्या हुआ? All of sudden it एकदम से वहां पर तेज हवा आने लगी, एकदम हवा का तेज झोंका आया, और जो बारिश थी ना, अब वो किस में चेंज होगी? हेलस्टोन। हेलस्टोन बेटा बेसिकली क्या होता है? ओले, ओले गिरना। मतलब बारिश वहां पर जो गिर रही थी उतनी बड़ी बड़ी बूंदों में लगी कि उसने बूंदों से उसने ओलों का रूप धारण कर लिया। अब जो बूंदे थी वो बड़े बड़े बर्फ के गोले, बर्फ के गोले अलग होते हैं, और जो बादलों से गिरते हैं उसे ओले बोलते हैं। मतलब वो जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, डायमंड्स लाइक दे आर चंक, तो वो बड़े बड़े क्या गिरने लगे? ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। लेकिन अब देखिए रेंचो क्या कर रहा है? ये जो ओले गिर रहे थे ना, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे चांदी के सिक्के बरस रहे हैं। क्या हो रहा है कि ये जो ओला वृष्टि हो रही है, बता हेलस्टॉर्म जो आया है, वो ऐसा लग रहा है जैसे चांदी के सिक्के बरसा रही हो। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। पर्ल्स का मतलब होता है बच्चों मोती, मोती। तो वो जो बच्चे बारिश में थे अब बाहर भागे ताकि वो जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करें। जमे हुए मोती क्या है? आपको पता है ओले व्हाइट कलर के होते हैं, दे लुक लाइक अ पर्ल, दे लुक लाइक अ मोती, और वो जमा हुआ था क्योंकि बर्फ का था। तो बच्चे वो जो मोतियों को इकट्ठा करने गए, मतलब ओलों को इकट्ठा करने गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। It's really getting bad now, exclaimed the man. लेकिन अब लैंचो को परेशानी हो गई। लैंचो कह रहा है अब चीजें हाथ से गुजर रही है, अब माहौल खराब हो रहा है। इतनी बारिश हो रही थी तब तक तो ठीक है, लेकिन अब हद से ज्यादा बारिश हो रही है, अब ये चीज खतरनाक हो सकती है। आई होप इट पासेस क्विकली। लैंचो कह रहा है कि मैं ये चाहता हूं, मैं ये प्रार्थना करता हूं, ये मेरी इच्छा है कि ये जो बारिश का दौर है ना जल्द से जल्द खत्म हो जाए। बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, अब अगर बारिश हुई तो सब कुछ तहस नहस कर देगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऑल विल वेंट इन वेन, सब कुछ व्यर्थ हो जाता। व्यर्थ, वेंट, और अगर प्रेजेंट में बोलते ऑल इन वेन, सब व्यर्थ हो रहा है। ओके, इट डिड नॉट पास, अच्छा इट डिड नॉट पास क्विकली। तो लेकिन अब क्या हुआ? सोचा तो यह था कि वो जल्दी जल्दी गुजर जाएगा,
लेकिन हुआ ऐसा नहीं। वो जो गिर रहे थे ना ओले, वो बंद ही नहीं हो रहे थे, वो गिर रहे थे, वो लगातार गिर रहे थे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली। अब 1 घंटे तक, बराबर 1 घंटे तक लगातार क्या होता रहा बच्चों? घर पर, बगीचे में, पहाड़ी की साइड में, मक्के की जो फसल थी वहां पर और पूरी घाटी में 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती रही, ओले गिरते रहे बच्चों। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और वो जो खेत था ना इतना सफेद हो गया था जैसे लग रहा है कि वो नमक से ढका हुआ हो। मतलब वहां हरियाली दिख ही नहीं रही खेतों की, फसलों की। वहां पर इतना बर्फ के ओले गिरे हैं कि ऐसा लग रहा है जिसने नमक बिछा दियो, इतना वो सफेद सफेद सा लग रहा था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। अब इतने ओले गिरे कि किसी पेड़ पर एक पत्ती तक नहीं टिक पाई। उसके कारण से, उसके दबाव से, उसके प्रेशर से सारी जो पेड़ों पर जो पत्तियां थी वो बिखर के नीचे जमीन पर आ गिरी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। बच्चों बहुत दुख की बात है, क्या हुआ? जो मक्का था ना, जो मक्का लगभग पक गया था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, डिस्ट्रॉयड हो चुका था। इतनी ओलावृष्टि हुई, इतने ओले गिरे, इतनी बारिश पड़ी कि वो जो मक्के की फसल थी ना, इट रूइंड, वो सब कुछ क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई बेटा। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लैनेट्स। अब प्लांट्स। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम प्लांट्स। वो जो उसके ऊपर फूल खिल रहे थे, पौधों के ऊपर जो फूल आए हुए थे, वो सब जा चुके थे। लैंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लैंचो की जो आत्मा थी, लैंचो इतना दुखी हुआ, बहुत ज्यादा, लैंचो की आत्मा बहुत ज्यादा दुखी हो गई, सैडनेस आ गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have left more than this. Oh wow, this is very painful. ये बहुत दुखदाई है। जब ये सब कुछ खत्म हो चुका था, बारिश या जो ओले गिरने बंद हो गए थे, तब लैंचो जब खेतों के बीच पे देखने गया कि क्या स्थिति है, और जब वो खेतों के बीच में गया, खड़ा हुआ, तब वो इतनी बर्बादी वाला दृश्य था, इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि उस सीन को देखकर लैंचो ने अपने बच्चों से कहा कि अगर लोकस कौन होते? ग्रास ओपर, ये वो जानवर होते हैं जो एक साथ लाखों करोड़ों आते हैं झुंड में और फसल के ऊपर बैठते हैं और पूरी फसल को खराब कर देते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं टिड्डी। आपने सुना होगा ना, टिड्डी दल का हमला हुआ खेतों पर, टिड्डी आते हैं, सारी फसल चट कर जाते हैं। तो अब यहां पर लैंचो क्या कह रहा है कि अगर टिड्डी भी अगर हमारे यहां पर अटैक करते हैं हमारी फसलों पर, तो वो भी कुछ छोड़ जाते हैं पीछे, कुछ फसल, लेकिन इस बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। ये बारिश तो सब कुछ बर्बाद कर गई। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। वो बोला कि हेल ने, मतलब ये तूफान आया था, इस तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा, इस साल हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, हमें कोई मक्का नहीं मिलने वाला, मतलब कॉर्न नहीं मिलने वाला, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। चलिए आगे। That night was a sorrowful one. अच्छा, अब इतना बुरा हुआ उनके साथ, उनकी इतने महीनों की मेहनत, सारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने जो लगाई थी, वो अच्छा वो सब बर्बाद होने वाली है। एक किसान, आप सोचिए बेटा, इट्स वेरी इजी टू ईट समथिंग एंड टू पुट सम लेफ्ट ओवर्स देयर। हम कुछ भी खाते हैं और कुछ भी झूठा छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप उस पॉइंट व्यू से देखेंगे कि इस अन्न को बनाने में किसानों को कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना समय लगा, कितना डेडिकेशन दिया, तो हमें भी दर्द पता होगा। तो लैंचो का तो सब कुछ जा चुका था, तो उस रात लैंचो बहुत दुखी था। सॉरोफुल मतलब क्या था? दुखी, बहुत ज्यादा दुखी था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। वो कह रहा है हमने इतनी मेहनत की पर हमें इसका नतीजा कुछ नहीं मिला, सब व्यर्थ चला गया। वो कह रहा है हमने इतनी मेहनत की लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं मिला। There's no one who can help us। वो कह रहा है कि अब कोई भी नहीं है, अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। We'll have go hungry this year। वो कह रहा है कि अब हम इस साल भूखे मरने वाले हैं। मतलब बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई है, क्योंकि उनकी पूरी जो घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, फैमिली की जो अर्निंग थी, वो इस एग्रीकल्चर से आने वाली थी, इस कॉर्न से, मक्के से आने वाली थी। पूरा मक्का जा चुका था। वो कहते हैं इस साल तो हमारी बहुत हालत खराब है, हम भूखे मरने वाले हैं। ये देखो, आपको देखने से लग रहा होगा सारी फसलें बर्बाद भी है बेटा। चलिए आगे।
But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from hold. अच्छा, अब यहां बताया सॉलिटरी मतलब, सॉलिटरी का मतलब है जो अकेला होता है, जो अनसोशिएबल होता है, जो अकेला होता है. तो वो कह रहा है कि उस पहाड़ी के एक हिस्से पर रहने वाला जो परिवार है, उस पर जो रहने वाला लेंचो है, उस पहाड़ी में रहने वाला, उसके दिल में अभी एक उम्मीद बाकी थी. उस अकेले अलग थलग जगह पर रहने वाले उस आदमी के दिल में अभी भी एक उम्मीद बाकी थी. और वो उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड. वो कह रहा था, उसकी उम्मीद क्या थी? कि भगवान शायद हमारी मदद करेगा. कौन मदद करेगा? भगवान हमारी मदद करेगा. चलिए, डोंट बी सो अपसेट इवन दो ही सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. अच्छा, अब वो क्या कर रहे हैं? उसके मन में ये बात आ रही है कि उदास होने की कोई बात नहीं है. अब उसको पता है कि लॉस तो बहुत हो गया है, सब कुछ नुकसान हो गया, सब कुछ लॉस पे चला गया है. लेकिन वो कह रहे एक बात याद रखो, कोई भी भूखा नहीं मरता. हंगर का मतलब होता है भूख. तो रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी भूख से नहीं मरता. भगवान ने मुंह दिया है तो उसका कहने का मतलब था कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, उसका भी इंतजाम हो जाएगा. दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. और इसीलिए वो कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, क्योंकि भगवान शायद अब हेल्प करेगा. तो वो उसके मन में एक ये उम्मीद, ये एक होप बाकी थी अभी भी लेंचो के मन में. चलिए आगे. All through the night, Lencho thought only of his one home, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अच्छा, अब वो क्या करते? पूरी रात ऐसे ही लेंचो की बीती. पूरी रात लेंचो की ऐसे ही बीतती. लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज होप. लैंचो सिर्फ अपनी एक उम्मीद के बारे में सोच रहा था. अब लैंचो उदास तो था, लेकिन एक मन में उम्मीद थी जिसके बारे में लैंचो सोच रहा था. वो क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड. क्या उम्मीद थी? कि भगवान की मदद मिलेगी. हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियसनेस. वो कह रहा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये भगवान की मर्जी से हो रहा है. भगवान सब देख रहा है और उसको पता है कि भगवान के नजर में सब पता है कि क्या चीज सही है, क्या गलत है. तो लैंचो को पता है कि भगवान को पता है मेरी कोई गलती नहीं है, भगवान मेरी मदद करेगा. लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. अब लैंचो क्या था बच्चों? यहां पर लिखा है वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. ऑक्स क्या होता है बेटा? बैल होता है बेटा. बैल जो खेतों में यूज किया जाता है खेत को हल करने में. जानवर होता है ना, गाय. गाय होती है फीमेल में, और मैंस में मतलब जो पुल्लिंग में आ जाते हैं वो तो बैल, ऑक्स. तो वो कह रहा था कि लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मेल. लैंचो इतना मेहनती था, वो जो होता है ना बैल की तरह काम करता था, बहुत ज्यादा मेहनत करता था. लैंचो ऐसा आदमी नहीं था कि कुछ नहीं करता था, सब कुछ भगवान के भरोसे था. नहीं, बहुत काम करता था. लेकिन अच्छा, काम भी इतना करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड. जानवरों की तरह मेहनत करता था खेतों में. इतना मेहनत करता था. एक बैल कैसा खेत को जोता है, कैसे उसको संवारता है, वैसे ही दिन रात मेहनत करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. अब यहां कहना है मतलब है कि सिर्फ वो काम ही नहीं करता था, उसको थोड़ा लिखना बिखना भी आता था. एक होता है ना कि जो काम करते खेतों में, गांव में, वो हो सकते शायद इलिटरेट हो, लेकिन लैंचो को लिखना आता था. वो बहुत मेहनती था, लेकिन लैंचो को लिखना आता था. चलिए आगे बढ़ते हैं. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to down and place in the mail. अच्छा, following Sunday, अगला जो संडे आया ना, उस दिन लैंचो ने, जो दोपहर का टाइम था, एट डे ब्रेक, दोपहर में जो फ्री होते हैं, जब हम थोड़े से फ्री होते हैं, उस समय लैंचो ने क्या किया? He began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. लैंचो ने खुद ने क्या लिखा? एक लेटर लिखा. लैंचो ने खुद ने एक पत्र लिखा उस संडे को दोपहर में जब वो फ्री था, और लैंचो वो लेटर खुद लेके गया टाउन में. टाउन मतलब क्या होता है? गांव से जो बड़ा होता है ना, कस्बा या एक स्मॉल सिटी. तो लैंचो उस पत्र को, खुद को, लेटर को लेके गया टाउन में. प्लेस इन द मेल. मेल का मतलब क्या होता है? डाक, जहां पर पोस्ट करते हैं ना अपन, पोस्ट. तो उसने क्या किया? उस पोस्ट ऑफिस पे जाकर उसको पोस्ट कर दिया. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. अब वो क्या था? वो लेटर क्या था? वो लेटर और कुछ नहीं था, वो लेटर भगवान को लेटर लिखने वाला था. मतलब लैंचो ने किसको लेटर लिखा था उस दिन संडे को? लैंचो ने भगवान को लेटर लिख दिया था. इतना वो भगवान की तरह ऑप्टिमिस्टिक था, या वो बिलीवर था, उसका फेथ था. चलिए आगे.
गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अब उसने क्या लिखा, भगवान, गॉड, भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं की, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखा ही रहेगा। क्या लिखा है, मी माई फैमिली एंड आई विल गो, मतलब हेल्प मी, आप मेरी मदद करो, नहीं तो मेरा परिवार और मैं भूखा ही रह जाएंगे, हम भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to show, ये शो है बेटा, शो है, माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हिल स्टॉप। वो कह रहा है कि आप मुझे क्या भेजो, आई नीड, मुझे चाहिए, मुझे 100 रुपए चाहिए, मैंने रुपए सिर्फ लगाए अपनी करेंसी के हिसाब से, ताकि मैं क्या कर सकूं, सो बुआई, खेत बोना, बुआई, जो खेत पे बीज डाले जाते हैं, बीजों को डाला जाता है उसे बुआई कहते हैं। तो वो कह रहा है आप मुझे 100 रुपए दो ताकि फिर से मैं खेतों में बीज बोऊं, और जब तक वो क्रॉप बन जाएगी, जब तक वो फसल बन जाएगी, क्योंकि मेरी जो फसल थी, हिल स्टॉर्म लिख दिया उसने, बिकॉज द हिल स्टॉर्म, क्योंकि तूफान ने इतना सा लिखा, मतलब तूफान ने क्या किया था, आगे वो कहना चाहता था लेकिन हम समझ गए कि तूफान ने तो सब कुछ क्या कर दिया था बच्चों, बर्बाद ही कर दिया था बेटा, सब कुछ बर्बाद कर दिया था। He wrote to God। अब देखिए बच्चों यहां इन्वर्टेड कॉमास में, अच्छा आज एक और चीज पढ़ देखते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि कहीं डबल इन्वर्टेड कॉमास होती है, कभी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास होती है, तो ये लोचा क्या है यार, इन दोनों में फर्क क्या होता है? आधा जीवन तो काफी लोगों का यूं ही निकल गया कि डबल कहां आती है, सिंगल कहां आती है। देखिए यहां पर लग रखी है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो बच्चों सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जहां आती है, जहां हम कोई टाइटल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टाइटल, हेडिंग, जैसे निबंध के ऊपर, ऐसे के ऊपर, और डबल स्टेटमेंट, जो किसी का वाक्य होता है ना, स्टेटमेंट, किसी ने कुछ बोला, जैसे ही टोल्ड मी दैट ही टोल्ड या ही सेड आई वाज बिजी, ये जो उसने बोला ना, ये उसका क्या स्टेटमेंट है। तो जहां स्टेटमेंट होगी बच्चों वहां डबल आएगा, जहां सिर्फ टाइटल है वहां सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहां लिखा है, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड ट्रबल एंड वेंट टू टाउन। अब वो उसने क्या किया, उसने उस पत्र पर लिख दिया भगवान, उस लिफाफे में लिख दिया, बिना कुछ सोचे समझे वो शहर गया, पोस्ट ऑफिस के बॉक्स, वहां जाकर उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया था। ये लास्ट हमने स्लाइड कर ली थी, थोड़ा सा रिवाइंड करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए हमने ये स्लाइड भी कर ली थी, चलो 20 से शुरू करते हैं, 20 से। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of man who wrote this letter." देखिए, अब ये जो लेटर उस आदमी ने जो वहां काम कर रहा था, जो पहले उसने पोस्टमास्टर को जाके दिया, पोस्टमास्टर ने ये जो बात सुनी, ये जब किस्सा देखा, पोस्टमास्टर दिखने में कैसा था, फैट मतलब मोटा था, एमिएबल फेलो का मतलब होता है जो एमिकेबल होता है, जिसका नेचर मतलब जो मिलनसार, घुलनसार या फ्रेंडली होता है, दोस्ताना होता है, फ्रेंडली ऐसे होता है ना लोग, वो उस टाइप का उसका नेचर था। तो अब जब वो गया तो आदमी कैसा था, मोटा, थोड़ा दोस्ताना नेचर था, तो ब्रोक आउट लाफिंग। ब्रोक आउट का मतलब वैसे तो फट पड़ना होता है, पर यहां होता है जब उसने देखा कि एक आदमी ने लेटर लिखा है भगवान को और एनवेलप पर लिखा है टू गॉड और स्टैंप भी लगाया उसके ऊपर, तो यह बात सुनकर वो भी हंसी में फूट पड़ा, मतलब वो भी बहुत जोरों से हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग थोड़ी ही देर में अचानक, ही टर्न सीरियस, वो एकदम कैसे हो गया, वापस से सीरियस हो गया। मतलब पहले तो वो जोर से हंसा, फिर उसको एहसास हुआ कि नहीं, वो एकदम से वापस से सीरियस का मतलब कहते हैं गंभीर, एकदम चुपचाप। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, कमेंटिंग, अपनी डेस्क पर जो लेटर रखा उसने टैप किया, उस लेटर पर ऐसा करके बोला, क्या बोला, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो कह रहा है वाह क्या विश्वास है, काश ऐसा विश्वास जो उस आदमी में मुझ में भी होता। मतलब ये बता रहा है कि इस आदमी की पॉजिटिविटी देखो, बीइंग इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, बीइंग एज अ प्रैक्टिकल लाइफ जीने वाला, उसके बाद भी इतना जो फेथ है, ये एक अचंभित कर देने वाला है। नॉर्मल लोग कहेंगे पागल है, लेकिन अगर पॉजिटिव सोच को देखकर देखे तो हम कहेंगे वाह क्या पॉजिटिव एप्टीट्यूड है, पॉजिटिव उसका नेचर है, ऑरा है। तो उस पोस्ट मास्टर ने भी बोला कि काश ऐसा मेरे में अंदर भी होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है कि इतना उसमें
पॉजिटिव एप्टीट्यूड आ गया उस आदमी में कि उसने भगवान से ही बातचीत या पत्राचार शुरू कर दिया। वैसे कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब तो होता है पत्राचार या बातचीत। पत्राचार, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, एक इसको, हां अब दिखते हैं वापस से। पत्राचार या हम कह सकते हैं बातचीत। तो कह रहा है कि उस आदमी का कॉन्फिडेंस देखो, उस आदमी के अंदर पॉजिटिविटी देखो कि उसने स्वयं भगवान से ही बातचीत करना शुरू कर दिया। तो ये होती है पॉजिटिव सोच, ये होता है सकारात्मक दृष्टिकोण। चलिए आगे बढ़ते हैं। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came with an idea. Answer the letter. अच्छा, अब क्या हुआ? यहां पर पोस्टमास्टर ने भी एक बहुत अच्छा कहते ना कि आप अगर अच्छे होते तो आपको अच्छे लोग मिल ही जाते। तो लेंचो की भावना अच्छी थी तो उसको भी अच्छा आगे से आगे होने लगा। तो पोस्टमास्टर ने ये सोचा कि मैं वैसे तो भगवान का तो कोई एड्रेस है नहीं ना, भगवान कहीं पर ऐसे फिजिकली में दिखते हैं जो हम जाकर उनको बात कर दें। तो वो कह रहे हैं कि उस आदमी का, राइटर कौन है यहां पर? लेंचो। वो कह रहे हैं लेंचो के विश्वास को देखते हुए मैं वह लेंचो का विश्वास को हिलाना या तोड़ना नहीं चाहता हूं। किस पर विश्वास था? प्रभु पर, भगवान पर जो विश्वास था, गॉड पर। तो वो कह रहा है पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। पोस्टमास्टर ने एक चीज सोची, वो क्या थी? इस लेटर का आंसर दो। अब आंसर तो कौन देता? आंसर तो देते स्वयं भगवान। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं कि उससे क्या पता लेंचो को ये लेटर भगवान के पास पहुंचा नहीं पहुंचा, देखते आगे क्या हुआ। लेकिन आंसर देने का मतलब तो यही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। But when he opened it, it was evident to answer it to needed something more than goodwill, ink and paper. अरे वाह क्या बात है। एविडेंट का मतलब होता है कोई चीज जो सामने हो या ऑब्वियस हो या जिसको देखते हमें नोटिस में आ जाए। अब क्या हुआ कि जैसे उस लेटर को यानी जो उस एनवलप को खोला और लेटर को पढ़ा गया था ना, तो एक चीज सामने ये बात निकल के आई कि उस लेटर में सिर्फ आपको जवाब नहीं देना है। इट इज मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। मतलब उसमें एक बहुत बड़ी दृष्टिकोण है। सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि मुझे भगवान की तरफ से जवाब देना है तो मैंने पेपर लिया, पेन में इंक भरी और इंक से मैंने कुछ लिख दिया और ये मेरा काम हो गया। नहीं, क्योंकि उस लेटर में कुछ और चीज की डिमांड की गई थी। उस लेटर में लेंचो ने भगवान से हक से कुछ मांगा था और वो क्या थे? 100 रुपए थे। तो अब बात थोड़ी सी बिगड़ गई। पोस्टमास्टर ने तो बोला बड़ा कॉन्फिडेंटली लेटर को खोलने से पहले कि हाँ हम इसका जवाब देंगे। अब क्या जवाब दोगे जब तो उसने मांगे हैं कुछ पैसे। अब देखते हैं कि पोस्टमास्टर क्या डिसाइड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन जिसे हम क्या कह सकते हैं हिंदी में? संकल्प। संकल्प। लेकिन ही किसके लिए आया बेटा? ही यहां पर आया पोस्टमास्टर के लिए। पोस्टमास्टर के लिए ही आया। लेकिन जो पोस्टमास्टर था ना, वो भी अपने संकल्पों के, अपने निश्चय की तरफ दृढ़ था, एकदम फिर्म डिटरमिनेंट था कि नहीं, अब मैंने जो बोला है, जो मैंने डिसाइड किया है, वो तो मैं करके ही रहता हूं। आपको याद है ना, अक्सर एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में डायलॉग है, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो आगे आप समझ गए होंगे, है ना। ये पोस्टमास्टर साहब का भी ऐसी एप्टीट्यूड है बच्चों। पोस्टमास्टर भी अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है। किसी के विश्वास को बनाए रखना ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या होता है? आप किसी की उम्मीदों पर खरा उतर रहे हो। अब आप तो, उसने उम्मीद तो पोस्टमास्टर से तो नहीं की थी ना लेंचो ने, लेकिन पोस्टमास्टर भगवान की जो उसका रास्ता है उसको वो तोड़ना नहीं चाहता। चलिए, he asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. For an act of charity. चैरिटी का मतलब वैसे होता है कि कोई अच्छे काम, दान, जिसमें आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। तो उसने क्या किया? ही हिमसेल्फ, मतलब यहां पोस्टमास्टर ने खुद ने क्या किया? सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज से, मतलब जो पोस्ट ऑफिस में काम करने, उनसे कुछ मदद मांगी। क्या आप कुछ अगर पैसे दे सकते हो, जितना जिससे जो बन पड़ता है, आप अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो इट विल बी अ वेरी ग्रेटफुल थिंग। ओके, तो उन्होंने पैसे मांगे। उसके बाद उन्होंने अपने एम्प्लॉयज, अच्छा उसने खुद ने पैसे दिए सैलरी से अपनी। और ये चीज देखकर वहां जो काम करने वाले बाकी पोस्ट ऑफिस में जो मेंबर्स, जो एम्प्लॉयज थे, उन्होंने भी कुछ पैसे की मदद करी एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। मतलब ये भलाई का ही तो काम था ना, कि किसी को विश्वास को बना रहे, और कोई भगवान से पैसे मांग रहा है तो मतलब उसको वाकई में उस चीज की जरूरत रही होगी। ही वॉज इन ग्रेट नीड। तो ये देखते हुए पोस्टमास्टर खुद ने और उनके साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज ने कुछ पैसे इकट्ठे करके एक फंड बनाया। चलिए आगे देखते हैं अब आगे क्या होता है।
It was impossible for him to gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. अच्छा, अब उनके लिए क्या था? It was impossible for him. हिम आ गया पोस्ट मास्टर के लिए. तो ये पोस्ट मास्टर बाबू के लिए बड़ा मुश्किल था. क्या करे कि 100 पैसों इकट्ठे करे और भेजे. भाई अमाउंट ज्यादा था. जिस सिनेरियो में ये टाइम में जिस पीरियड में लिखा गया था तो 100 रुपीज की बहुत ज्यादा पैसों की बहुत वैल्यू होती थी. तो उसने क्या किए, फार्मर को जितने इकट्ठे कर पाए उससे दिया. वो कितने इकट्ठे कर पाए? लिटिल मोर देन हाफ, मतलब 100 रुपए तो मांगे थे उसने 50 से ज्यादा कुछ इकट्ठे कर दिए. 50 से ज्यादा मतलब 100 मांगे थे, लेकिन पोस्ट मास्टर ने 50 या उससे कुछ ज्यादा इकट्ठे करके लैंचो के लिए भेज दिए. अब वो कैसे भेज रहा है? ही पुट द मनी इन एन एनवेलप addressed to Lancho and with it letter containing only a single word as a signature, God. देखिए बच्चों, God. अब भाई साहब ने क्या किया? यहां भाई साहब किसकी बात हो रही है? पोस्ट मास्टर साहब की. पोस्ट मास्टर साहब ने एक एनवेलप लिया, एक लिफाफा लिया, उसमें क्या रख दिया? वो पैसे डाल दिए. उसके ऊपर लैंचो का एड्रेस भी लिख दिया और एक शब्द लिखा जैसे सिग्नेचर की तरह हम लिखते हैं ना. और वो शब्द क्या था जिससे पता चल जाए कि लेटर किसने भेजा है? उस शब्द पर लिख दिया भगवान, गॉड. और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ पैसे डाले, लैंचो का एड्रेस लिखा और नीचे लिख दिया भगवान. इतना सा करने के बाद काम खत्म किया पोस्ट मास्टर ने अपना. द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क if there was a letter for him. अच्छा, अब अगले संडे, भाई ये घटनाक्रम जब लैंचो ने लेटर पोस्ट किया तो एक संडे की बात थी. अब उसके 7 दिन बाद 7वें दिन जब संडे आया तब लैंचो क्या किया? लैंचो वापस चला गया थोड़ा जल्दी. कहां पर? उस पोस्ट ऑफिस के पास और पूछने लगा क्या मेरे लिए कोई लेटर आया क्या? लैंचो ने जाकर इंक्वायरी की कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया क्या? ये पॉजिटिव एप्टीट्यूड देखिए बच्चों लैंचो का. लैंचो वाज फर्म डिटरमिन्ड दैट गॉड इज गोइंग टू आंसर हिज लेटर. देखिए ये होती है बात, इसमें मतलब विश्वास होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अच्छा, अब ये किसने? जो पोस्टमैन था, जो डाकिया था ना, उस डाकिये ने स्वयं अपने हाथों से लैंचो को वो लेटर दिया. जो वहां डाकिया था ना, जिसने वो लेटर देखा था सबसे पहले, वो लेटर वापस लैंचो को हाथ में दिया. उस दौरान While the postmaster, जो पोस्ट मास्टर थे ना, ये सब दृश्य देख रहे थे कि उन्होंने गुड डीड का मतलब क्या होता है बच्चों? अच्छा काम. अच्छा काम जो करते. कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि. ठीक है. तो यहां से अब पोस्ट मास्टर बहुत अच्छा फील कर रहा था कि उसने एक अच्छा काम किया है, मतलब ठीक है. लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे ये सारा घटनाक्रम देख रहा था कि पोस्टमैन लैंचो को लेटर दे रहा है. चलिए बढ़िया आगे. लैंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. अच्छा, अब लैंचो को क्या हुआ भाई साहब? लैंचो को जब ये लेटर दिया गया तो लैंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज फील नहीं हुआ. लैंचो इतना श्योर था. देखिए बच्चा, ये होता है विश्वास. लैंचो इतना श्योर था कि मैंने भगवान को लेटर लिखा है तो भगवान मुझे लेटर का जवाब अवश्य देंगे, और ये का ये हुआ. तो लैंचो को बिल्कुल भी इस पर सरप्राइज नहीं हुआ कि मुझे, लैंचो ने पैसे देखे उसके अंदर, तो लैंचो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि उसको इस तरह कॉन्फिडेंस था कि आएंगे पैसे. मैंने भगवान से हेल्प मांगी, भगवान हमारी हेल्प नहीं करेगा तो किसकी हेल्प करेगा? बट ही केम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन बच्चों एकदम नई बात आ रही है. क्या हुआ? जैसे उसने पैसे गिने लैंचो को गुस्सा आ गया. लैंचो की वो कहते ना आता माजी सटकली, लैंचो को एकदम फरंग चढ़ गई. फरंग क्या होता है? एकदम गुस्से में आ गया था, वो तो हो गया. क्यों? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक nor could he have denied Lancho what he had requested. क्यों गुस्सा आ गया? क्योंकि एक तो भगवान गलती नहीं कर सकता.
अगर मैं भगवान से 100 रुपए मांगता हूं तो भगवान गलती से 50 तो ना भेजेगा मुझे, भगवान ही गलती करने लग जाएगा तो फिर हम इंसानों से क्या होगा। या फिर या तो गलती नहीं कर सकता, या भगवान से जो मैंने रिक्वेस्ट की थी भगवान उसका आधा उत्तर नहीं दे सकता, मेरी पूरी रिक्वेस्ट को आधी नहीं मानेगा। मतलब अगर मैंने 100 रुपए मांगे तो भगवान मुझे 50 क्यों देगा, पूरे 100 के 100 देगा। तो लैंचो को ये जब लगा ना कि ना तो भगवान गलती कर सकता है, ना भगवान मेरी आधी रिक्वेस्ट मानेगा, उसके बाद भी पैसा कम है, ये बात देखकर लैंचो को भगवान के ऊपर गुस्सा आ गया। ये लो, ये होता है प्रेम, ये होता है फ्रेंडशिप भगवान के साथ। वेरी गुड, आगे बढ़िए। Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink. Sorry. ये सब देखते ही जो उन्होंने पैसे गिने लैंचो को गुस्सा आया, तो लैंचो तुरंत से जो पोस्टमैन की जो खिड़की होती है ना पोस्ट ऑफिस के अंदर, वहां गया और उसने वहां डिमांड करी। डिमांड का मतलब यहां पर मांगा, वहां जाकर लैंचो ने कुछ चीज को मांगा। क्या मांगा लैंचो ने? आस्क पेपर एंड इंक, के मुझे आप एक पेपर दीजिए, इंक मतलब पेन जो भी है वो आप मुझे दीजिए। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his idea. अच्छा, अब उसने क्या किया, जब उसने डिमांड की पेपर और इंक की और जब उसको दे दिया गया, तब क्या होता है पोस्ट ऑफिस में या कोई गवर्नमेंट जो ऑफिस होता है जहां पर लोगों को कुछ लिखने का काम पड़ता है पब्लिक को, तो उनके लिए एक बड़ी सी टेबल लगा रखी होती है। तो वो वहां से वो उस पेपर को और पेन को ले जाकर एक टेबल पे उसने रखा, टेबल पे उस पर रखा, स्टार्टेड टू राइट, अब उसने लिखना भी प्रारंभ कर दिया, उसने लिखना भी शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग का मतलब होता है वैसे सलवटे, और ब्रो को बोलते हैं आई ब्रो, मतलब आप परेशान होते हो या आप गुस्से में कुछ लिख रहे हो ना, तो आपने भौं को यू रिंकल्ड योर आईब्रोज, तो वो ऐसे सोच विचार के लिख रहा था कि अब भगवान को मैं कुछ ना कुछ लिखूंगा। इससे पता चल रहा है कि लैंचो बहुत सारे आइडियाज निकाल रहा है ताकि भगवान को कुछ कॉन्क्रीट बात लिखे, कुछ मजबूत पक्ष लिखकर वो बात बताए कि ये बात है। तो वो मेहनत से वहां पर उसने लिखना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते बच्चों, देखिए ये सीन है बच्चों, यहां पर वो विंडो है जहां से वो पोस्टमैन से मांग रहा है, वो टेबल है जहां पर ये लिखा जा रहा है, आपको नजर आ रही होगी टेबल, ठीक है। चलिए, when he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a bow of his fist. अच्छा, अब क्या हुआ, जब उसने लेटर पूरा लिख दिया, जब when he finished मतलब उसने अब लेटर लिखना पूरा बंद कर दिया, he went to the window to buy a stamp. अब वो क्या हुआ, इस ये जो खिड़की है ना विंडो, यहां पर पोस्ट ऑफिस की विंडो पे जाकर उसने स्टैंप जाके खरीदा। स्टैंप क्या होता है, डाक टिकट, वो आपको लेटर भेजने के लिए आपको एनवेलप पे लगाना ही पड़ता है, उसके बिना आपका लेटर भेजा नहीं जाता है, ठीक है। तो अब उसने स्टैम्प लिया, लिक्ड। बेटा क्या होता है, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, स्टैम्प के पीछे ऑलरेडी ऐसा सब्सटेंस होता है कि अगर आप उसको थोड़ा वेट कर दो तो वो चिपक जाता है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो लिख करके अपने ही टंग से लिख करके उसको थोड़ा सा वेट कर देते हैं और फिर उसके पोस्टर पर चिपका देते हैं। तो उसने भी ऐसा किया और क्या किया, टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट। ब्लो का मतलब होता है एक प्रहार, फूंक को भी ब्लो बोलते हैं, इसको भी ब्लो बोलते हैं, फीस्ट मतलब मुट्ठी। तो उसने क्या किया, जैसे ये पोस्ट है इसके ऊपर टिकट लगाया और उसने अपनी मुट्ठी से ऐसा क्या किया, उस पर ऐसे प्रेस किया ताकि वो चिपक जाए। अक्सर हम करते हैं ना, यूं यूं प्रेस कर देते किसी चीज को या ऐसे ऐसे प्रेस कर देते हैं, तो ये उसने वहां पर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अच्छा, अब जैसे ही उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया गया, जैसे ही उस लेटर को लैंचो ने पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स में डाल दिया, पोस्ट मास्टर खुद गया और उसने लेटर को निकाला और उसको खोला। अब देखो बेटा, अब मजा आएगा, यू रियली गोना टू एंजॉय दिस थिंग। ओके, अब देखना, इट सेड, यहां इट का मतलब क्या है, लेटर सेड, मतलब लेटर में क्या लिखा था, इसलिए यहां पर इट आया बच्चों, इसलिए क्या आया यहां पर, इट आया है। चलिए क्या लिखा है, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क फॉर यू ओनली 70 pesos रीच मी। अब वो कह रहा है कि भगवान, हे मेरे भगवान, गॉड, जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उसमें से 100 रुपए मांगे थे ना मैंने आपसे, उसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपए मिले। आप पैसोस लिखना एग्जाम में, कहीं रुपए मत लिख देना, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि वो क्या चल रहा है। तो मैंने आपसे 100 पैसोस मांगे थे, आप मेरे पास तो सिर्फ 70 पैसोस मिले। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट का मतलब था बाकी। तो वो कह रहा है आप जो बाकी 30 पैसोस बच गए मुझे आप वो भी भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत इन पैसों की आवश्यकता है, आप मुझे भेजिए ही भेजिए।
But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Oh God, नीचे लिखा है लैंचो लैंचो। क्या बात है, देखिए लैंचो क्या कह रहे हैं कि प्रभु आप मुझे पैसे भेजिए, लेकिन इस बार आप मुझे एनवलप में या आप मुझे मेल करके पैसे मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जितने एम्प्लॉयज हैं वो सारे क्या है, चोर हैं। क्रुक्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो कानून को नहीं मानते, जो न्याय को नहीं मानते, या फिर हम कह सकते हैं दोषी होते हैं, जो अपराधी होते हैं, अपराधी। तो वो क्या कह रहे हैं कि प्रभु आप मुझे अगली बार जो पैसा भेजे ना, वो आप मुझे मेल बॉक्स में मेल करके मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो आपको पता नहीं है भगवान, वो चोर होते हैं। तो ये बात नीचे ने अपना नाम लिख दिया लैंचो, ये लैंचो ने लिखा है। मतलब असल में जिन लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए लैंचो को, जिन लोगों ने लैंचो की मदद करी है, लैंचो उन्हीं को कोस रहा है, उन्हीं को चोर अपराधी बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो क्या बढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर को हमने इतना सही नोट पर कंप्लीट किया है। तो इस एक व्यंग्यात्मक, इस एक मॉक के साथ यहां पर चैप्टर खत्म होता है, लेटर टू गॉड। इसके अंदर आत्मविश्वास को दिखाया है। अब इसमें मदद तो हुई है, अब हम कह सकते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो हम भी अपनी प्रॉब्लम को अपनी भगवान से मदद करने के लिए लिख देते हैं। नहीं बेटा, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें खुद को एफर्ट्स डालने होंगे, हमें खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि भगवान भी उनकी मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। हमने सुना है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। लैंचो की यहां से सीखने वाली बात क्या है कि वो इतना कॉन्फिडेंट था, या इतना उसको फेथ था भगवान पर, और फेथ चाहे खुद पर हो दूसरों पर हो, हमें पॉजिटिव रखता है बेटा। ज्यादा मतलब अंधविश्वास तो नहीं करना है, लेकिन फेथ हमें पॉजिटिविटी को बरकरार रखता है। तो ये चैप्टर पढ़ के हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिला है, मेहनत भी करने को सीखने को मिला है कि मेहनत नहीं करोगे तो हर बार पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉय जैसे नहीं होंगे जो आपकी मदद करेंगे। सो बाय दिस एंड आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। जो हमारे व्यूअर्स है, जिन्होंने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए व्यूअर्स है, I sincerely request, please go and subscribe our channel Online School India and don't forget to press bell icon। और हाँ, बाकी के जो वीडियोस आप देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी तरह बने रहिए, मस्त रहिए, और जो करना है कीजिए, लेकिन सिंसियरिटी बनाए रहिए। एग्जाम बहुत पास है, और हाँ, ऑल डे वो कहते हैं ना कि सब दिन काम ही काम और खेल कूद नहीं होता, तो आपका जीवन खराब कर सकता है। पढ़ाई के साथ एंटरटेनमेंट भी जरूरी है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों। हर चीज का फायदा उठाइए। ये जो टाइम है वापस नहीं आने वाला। माना सीरियस होकर पढ़ना, पर इतना भी सीरियस होकर मत पढ़िए कि इस एक ब्यूटीफुल डे का फायदा ही नहीं उठा पाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।